क्या आपके दिमाग में भी हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है? रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। पुरानी बातें याद आती है, भविष्य की चिंता होने लगती है और छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सोचते हो कि खुद ही परेशान हो जाते हो। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इंसान की एनर्जी खत्म कर देती है, कॉन्फिडेंस को कम कर देती है और धीरे धीरे इंसान को मेंटली वीक बना देती है। सबसे खतरनाक बात क्या है? ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम्स को और बड़ा बना देती है। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग आखिर क्यों होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। इसका पहला रीजन है फ्यूचर का डर। बहुत लोग भविष्य को लेकर इतना सोचते हैं कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो, ये डर इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। इसका दूसरा रीजन है पास्ट को छोड़ ना पाना। कुछ लोग अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। वे सोचते हैं काश मैंने ऐसा ना किया होता, लेकिन सच ये है कि पास्ट को बदलना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसका तीसरा कारण है हर चीज परफेक्ट चाहिए। जो लोग अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं वे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। इसका चौथा कारण है खाली दिमाग। जब इंसान के पास कोई पर्पस नहीं होता तो दिमाग बेकार की बातें सोचने लगता है। अब हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे आपकी जिंदगी को खराब करती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि इसका पहला नुकसान है आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जो इंसान हर चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचता है वो एक्शन लेना बंद कर देता है और बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसका दूसरा नुकसान है स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। ओवर थिंकिंग दिमाग को थका देती है। इंसान फिजिकली नहीं मेंटली टायर्ड हो जाता है। इसका तीसरा नुकसान है डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ओवर थिंकर लोग छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वे हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। इसका चौथा नुकसान है हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। जो इंसान हर समय सोचता रहता है वो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोकें। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है, उन पे हम बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन है एक्शन लेना शुरू करो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एक्शन लोगे डर कम होने लगेगा। इसका दूसरा सॉल्यूशन है खुद से पूछो क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार हमारा दिमाग छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देता है। खुद से पूछो क्या ये प्रॉब्लम 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगी। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। तीसरा सॉल्यूशन है अपने थॉट्स लिखो। जब थॉट्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ती है, लेकिन जब आप उन्हें पेपर पर लिखते हो तो आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। चौथा सॉल्यूशन है बिजी रहो। खाली इंसान सबसे ज्यादा ओवर थिंक करता है। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, एक्सरसाइज करो, नई स्किल्स सीखो, किताब पढ़ो, अपने ऊपर काम करो। जितना ज्यादा आपका माइंड बिजी होगा उतनी कम आपको ओवर थिंकिंग होगी। इसका पांचवा सॉल्यूशन है हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती है और कुछ नहीं। जो कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान होना बेकार है।
इसका अगला सॉल्यूशन है कि हर थॉट को सच मत मानो। सिर्फ इसीलिए कि आपके दिमाग में कोई बात आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात सच है। ओवर थिंकिंग में दिमाग अक्सर बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन को इमेजिन करता है, लेकिन रियलिटी ज़्यादातर उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। इसका अगला सॉल्यूशन है कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो आपको 5 से 1 तक उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, जैसे 5 4 3 2 1, और तुरंत उठकर कोई काम शुरू कर दो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग एक्सक्यूजेज बनाते जाएगा और ओवर थिंकिंग बढ़ती जाएगी। इसका अगला सॉल्यूशन है खुद को हर चीज़ एक्सप्लेन करना बंद कर दो। कुछ लोग हर बात के लिए खुद को जस्टिफाई करते हैं, क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्यों मना किया, क्यों गलती हुई। हर चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, शांत रहना भी मैच्योरिटी होती है। इसका अगला सॉल्यूशन है नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं तो आपका दिमाग भी नेगेटिव सोचने लगता है। इन्वायरमेंट आपके थॉट्स पर बहुत असर डालता है। इसका अगला सॉल्यूशन है कि आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। रोज सिर्फ 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो। मेडिटेशन दिमाग की अननेसेसरी आवाज को कम करती है। इसका अगला सॉल्यूशन है खुद की तुलना करना बंद करो। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं। उनके पास ये है, वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन याद रखो, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अगला सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ खुद ठीक हो जाती है। हर सॉल्यूशन को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। इसका अगला सॉल्यूशन है अब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जब बॉडी एक्टिव रहती है तो माइंड ज़्यादा स्टेबल रहता है। जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपके माइंड को भी स्ट्रांग बनाती है। अगला सॉल्यूशन है हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश छोड़ो। परफेक्ट करने की कोशिश इंसान को मेंटली थका देती है। गलतियां करना नॉर्मल है। अगला सॉल्यूशन है छोटी चीजों को दिल पर लेना बंद करो। हर बात पर्सनल नहीं होती। कई बार लोग बिजी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या उनका मूड खराब हो सकता है। हर चीज को खुद से जोड़ना बंद करो। इसका अगला सॉल्यूशन है अपने गोल्स पर फोकस करो। जिस इंसान का फोकस क्लियर होता है उसका दिमाग बेकार की चीजों में कम उलझता है। जब जिंदगी में पर्पस होता है तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका अगला सॉल्यूशन है खुद से पॉजिटिव बातें करना। अगर आप खुद से हर समय नेगेटिव बातें बोलोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो दिमाग उसी पर बिलीव करने लगता है। इसलिए खुद से बोलो, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को रात में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हम कुछ टिप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले मोबाइल कम चलाना, क्योंकि लेट नाइट स्क्रॉलिंग दिमाग को और एक्टिव बना देती है, जिससे कि आपको नींद नहीं आती। दूसरी जो चीजें जो हम कर सकते हैं वो है क्लेम म्यूजिक सुनना। धीमा म्यूजिक माइंड को रिलैक्स करता है। जो तीसरी चीज है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। सोने से पहले 3 अच्छी चीजें सोचो जो आज आपके साथ हुई। इससे आपका माइंड पॉजिटिव होता है। इसके बाद एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग करना। धीरे धीरे सांस लो, इससे दिमाग शांत होने लगता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े ओवर थिंकिंग की, जो कि ये है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच सुनो, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना कि आप खुद सोचते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी है। अगर आप हर डिसीजन को लोगों के हिसाब से लोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। याद रखो, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो
तो लोगों की सोच से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। एक लड़का था, वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन उसके दिमाग में हर समय हजारों बातें चलती रहती थी। रात को सोते समय भी उसका दिमाग शांत नहीं होता था। कभी उसे अपने फ्यूचर की चिंता होती, कभी लोगों की बातें याद आती, कभी पुरानी गलतियां। वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचता था कि खुद ही परेशान हो जाता था। अगर कोई मैसेज देर से रिप्लाई करे तो वो घंटों सोचता रहता, शायद वो मुझसे नाराज है। अगर कोई इसे इग्नोर कर दे तो उसे लगता शायद मुझ में ही कोई कमी है। धीरे धीरे उसकी ओवरथिंकिंग इतनी बढ़ गई कि उसने खुश रहना ही छोड़ दिया। वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करने लगा। एक दिन वो बहुत परेशान होकर अपने दादाजी के पास गया। उसने कहा, दादाजी, मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है। मैं जितना सोचता हूँ उतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। उसके दादाजी मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी दिया। फिर बोले, इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ो। लड़के ने आसानी से पकड़ लिया। फिर दादाजी बोले, अब इसे 1 घंटे तक पकड़ो। लड़का बोला, हाथ दर्द करने लगेगा। फिर दादाजी बोले, अगले पूरे दिन पकड़ोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। लड़का बोला, हाँ। तब दादाजी ने कहा, समस्याएं भी इसी ग्लास की तरह होती है। थोड़ी देर सोचोगे तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे दिन उन्हें पकड़े रहोगे तो वे तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। उस दिन लड़के को समझ आया, प्रॉब्लम से ज्यादा उन्हें पकड़ कर रखना इंसान को थका देता है। और उसी दिन से उसने फैसला किया, वो जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़कर अपनी जिंदगी पर फोकस करेगा। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हमारा दिमाग उसे बड़ा बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि सोचते रहने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। पास्ट को छोड़ना सीखिए, फ्यूचर से डरना बंद कीजिए और आज पर फोकस कीजिए। याद रखिए, शांत दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।